हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेड पजल यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ एचटेट का जो कल 17 नवंबर को 2019 का पेपर हुआ, पेपर वन, जो पीआरटी वालों का प्राइमरी टीचर्स का जो एग्जाम था, उसमें जो सीडीपी का सेक्शन रहा, उसके लिए मैं एक्सपेक्टेड आंसर की आप ही के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड ये मेरी तरफ से बिल्कुल जो है एक एक्सपेक्टेड एंड मान के चलते हैं 100% आंसर की है। हाँ, अगर इसके बाद अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या आप उसके लिए रेफर करते हैं किसी को, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके लिए जरूर से डिस्कस करें। तो ठीक है जी, डिस्कस करते हैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चंस को। एंड एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी साथ में जरूर से रखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है, विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट है हेरिडिटी, ये तो बिल्कुल है। एनवायरमेंट, इन दोनों की जो इंटरेक्शंस होती है ना, ये तो बिल्कुल है ही है। मैच्योरिटी बिल्कुल है, क्योंकि देखो गर्ल्स में मैच्योरिटी हम जानते हैं, एडोलसेंस पीरियड उनमें पहले समाप्त होता है 1 वर्ष पहले। तो वो उस बेसिस पे एक बिल्कुल राइट पॉइंट है ना। तो गाइडेंस ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पे अपने को राइट आंसर करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं पाए जाते हैं, नोट के बेसिस पे आंसर करना था। देन गाइडेंस एक बिल्कुल एक बेस्ट आंसर, निर्देशन के बेसिस पे ऐसा कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं राइट रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने कंफ्यूज किया, और ये वाक्य में ये क्वेश्चन ऐसा ही था। जेंडर स्कीमा थ्योरी, एक्चुअली में ये जो स्कीमा वर्ड है ना, आप सभी ने यही सोचा, मोस्टली सभी में तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली लोगों ने यही सोचा कि ये पियाजे की थ्योरी है। बट वही आपके लिए जो है एक रॉन्ग पॉइंट रहा। फिर जेंडर स्कीमा थ्योरी आपको पता होगा, मे भी नहीं पता होगा, तो ये बैम की थ्योरी है। इसी के साथ हम जो है इसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों को सीसी योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? स्टूडेंट गॉट 47 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन अ सब्जेक्ट अंडर स्कॉलस्टिक एरिया। दिस स्कोर विल कन्वर्ट इन विच ग्रेड अंडर सीसी स्कीम। देखो, इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रहेगा, C2 इसी के बेसिस पे हो सकता है। देखो, वैसे भी हम अगर बात करें, इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्कस भी करें इसके लिए, तो देखो इसके लिए जो एक ऑप्शन राइट रहना चाहिए ना अपने, बस वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके लिए वैसे आप ये बात जरूर से ध्यान में रख सकते हैं ना, कि जो अगर हम बात करें कि जो C2 होगा वो 40 से 50 तक रहने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके लिए आगे देखें तो जो C1 होता है वो 50 टू 60। आगे अगर हम देखें B1, B1 में होता है 60 टू 70। B2 के लिए अगर आप देखें तो वो 70 टू 80। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो वो A1 आता है, तो 81 से 90 आप देखेंगे। एंड A2 इसमें जो है आप 91 से 100 तक देखेंगे। तो ये कुछ इसमें रहता है, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे आंसर हमने भी देखा है, वो उसके बेसिस पे वो जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एंड फोर्थ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। देखो, ये बच्चों में अगर हम बात करें ना, कि 2 वर्ष से ही ये लिंगिक पहचान आनी शुरू हो जाती है। एंड 4 इयर्स तक जो है बच्चों में बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाती है। एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश इन चिल्ड्रन। ये एस्टेब्लिश्ड की बात की जा रही है। अब एस्टेब्लिश्ड के बेसिस पे हम 4 वर्ष के साथ ही चलने वाले हैं, बाकी फिर भी इसका कुछ कुछ एक्सपेक्टेड रखेंगे 2 वर्ष के साथ। बट ये बात है कि 2 वर्ष से बच्चों में आनी शुरू हो जाती है, तो 2 से 3 वर्ष, और ये यहाँ पे 4 वर्ष की ऑप्शन एक बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए। बाकी फिर भी इसको देखेंगे, ये एक साइड पे रखते हैं, आप इसको ये कंफ्यूजन में रखेंगे जरूर से। बट मैक्सिमम चांसेस इसके 4 इयर्स के ही राइट किए जाने के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्स्टैब्लिश्ड होने की बात की है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। अभी इनमें से कौन सी जो है संकल्पना वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है सीखने के लिए केंद्रीय है, सबसे इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट होगा। कल्चर एंड लैंग्वेज को वो वैसे भी इंपॉर्टेंस देते थे, एंड इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज द की टू नॉलेज है। आप बात करें कि इनके अकॉर्डिंग जो एक भाषा है ना, वो ज्ञान की एक की है, एक चाबी है। तो वो बिल्कुल एक पॉइंट, एक राइट पॉइंट रहेगा इनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल एक राइट पॉइंट यही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स की ओर।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दोनों ही पेपर्स में आया हुआ था, टीजीटी वाले पेपर में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन, वहां पे टेलर के लिए लेवल्स पूछे हुए थे क्रिएटिविटी के, वो भी एक बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। और इसके लिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो इसके लिए आप देखेंगे फर्स्ट है फ्लुएंसी, ये तो बिल्कुल एक राइट है कि व्यक्ति की जो फ्लुएंसी वो परमानेंट रहने वाली है। ये नहीं है कि एक पर्सन, अगर हम बात करें कि चाइल्डहुड में क्रिएटिव था और ओल्ड एज में क्रिएटिव नहीं होगा, तो वो रॉन्ग है। वो फ्लुएंसी इसकी कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम टिल डेथ चलती रहेगी। तो वो तो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसके थॉट्स में, उस पर्सन जो क्रिएटिव पर्सन होगा ना, उसके थॉट्स में क्रिएटिविटी होने पर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाएगी और अपने आप को स्थितियों के अनुसार ढाल भी लेगा, जहां पे क्रिएटिविटी जितनी यूज करनी पड़ेगी वो कर भी लेगा। ओरिजिनलिटी भी होती है उसके विचारों में, ये तो काफी बढ़िया पॉइंट है, काफी टाइम से आ रहा है प्रीवियस के पेपर में कि ओरिजिनलिटी भी उसके विचारों में काफी होती है। मेमोराइजिंग, ये बच्चे रट्टा लगा के, रटाफिकेशन होता है ना, रॉट लर्निंग जैसा आप समझ सकते हैं, तो वो रटंत प्रक्रिया के बेसिस पे ये नहीं करते ऐसे कोई कार्य, ठीक है, तो वो क्रिएटिव पर्सन के एक करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो आरंभिक बाल्यावस्था का जो समय बताना था आपने, 2 से 6 वर्ष, यही एक राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर, आपने वो देखी होगी एग्जांपल्स प्रीवियस इज में, बच्चा सा को वाज रीड करता है, न्यूक्लियर को जो है अनक्लियर रीड करता है, तो वो बच्चा पठन विकार से पीड़ित है। और डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है जो कि अक्टूबर है। आप सभी, आई होप कि आप सभी मैक्सिमम नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और वैसे भी डिसलेक्सिया मैक्सिमम पाई जाने वाली लर्निंग डिसेबिलिटी है और इसका रेशियो काफी देखा जाता है दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटीज के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन स्टडी इज कॉल्ड लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, अनुदैर्य अध्ययन, कुछ ऐसा ये ऑप्शन जो हिंदी में दिया हुआ है, ये बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है ना कि आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं और एक ही पर्सन पे स्टडी करते हैं, या फिर सेम एज ग्रुप के लोग होंगे, तो उसमें आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने वाले हैं। क्रॉस सेक्शन में ऐसा नहीं होता ना, क्रॉस सेक्शन में तो ये होता है कि आप डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन को लेंगे और उनपे मीन्स इतनी लॉन्ग टाइम पे भी स्टडी नहीं चलती है, तो ये एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन होगा लास्ट जो एक दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। नेक्स्ट, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्य परिपक्वता काल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मैच्योरिटी स्टेज। तो इसके लिए आपको आंसर करना था, तो इसके लिए वैसे तो लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन राइट होना चाहिए, बट इसके यहाँ पे जो है इसने लेटर लेटर चाइल्डहुड तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अभी अपने पास तो आंसर तो फिर चाइल्डहुड ही है। तो ये सूडो मैच्योरिटी एज जो स्टेज रहेगी, तो वो यही रहने वाली है, चाइल्डहुड स्टेज। और ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक वैसे आप जानते होंगे कि रोज ने क्लासिफिकेशन की है डेवलपमेंट की जो स्टेजेस की, वो 4 की है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड एंड लास्ट जो है एडोलसेंस, तो वो एक उसकी क्लासिफिकेशन भी रहती है। हाँ जी बिल्कुल जी, देखते हैं अभी इसी को। अकॉर्डिंग टू AAMD एंड APA तो आप जानते होंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1892 में स्टैनली हॉल द्वारा की गई थी, ठीक है। व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो जो अगर हम बात करें कि जो गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालक हैं, उनका IQ और क्या होगा उनके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है, 20 से 35, ये बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रहना चाहिए। ये क्लासेस हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे, और ये काफी एक बढ़िया क्वेश्चन पे है, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे आ चुके हैं और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से। ड्यू टू विच डेवलपमेंट ऑफ एट द एज ऑफ 4 to 5 years मेल चाइल्ड, अभी यहाँ पे फोकस करना होगा, मेल चाइल्ड शोज अफेक्शनेट बिहेवियर टुवर्ड्स हिज मदर एंड ऑपोजिट टू हिज फादर। तो ये देखो, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, जहां बच्चा अपनी माता के प्रति प्रेम और जो है पितृ विरोधी भावना दर्शाते हैं। तो वो एक यहीं पे है, ओडिपस आप जानते होंगे कि एक राजा जो ही थे, इनका एक राजा था, एंड उसने वो कॉम्प्लेक्स, उसमें ये होता है ना एक्चुअली में, लव विद ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स, ये पाया जाता है जो सिगमंड फ्रॉइड की 5 स्टेजेस में से थर्ड स्टेज में। तो ये एक पॉइंट आता है, ठीक है, लव विद ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स, तो वहां पे ये पॉइंट देखने को मिलता है। और वहां पे ओडिपस राजा की आपको बात पता होगी, कहानी पता होगी उसकी, कि कहा जाता है कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ गया था कि उसने अपने पिता की
कत्ल करवा के या हत्या करवा के अपनी माता से मैरिज भी की थी, तो अपनी मदर से मैरिज भी की थी। वो यही एक पॉइंट है, ओडिपस के बेसिस पे ये फेमस हुआ हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है गर्ल्स में, तो वो तो एक अलग पॉइंट है, वहां पे तो बात की नहीं गई इस क्वेश्चन में, तो अपने को भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है इसमें से, प्रेज, एंग्जाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, या लास्ट है एस्पिरेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा पद स्तर, भी इसका आपको बोल सकते हैं। देखो, प्रेज एक बाहरी मोटिवेशन की एग्जांपल है, एक एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे कार्य कर रहा है, बाकी सब में अंदरूनी एंग्जाइटी भी अंदरूनी होता है। कोई भी कंफ्यूजन आपको इसके लिए नहीं होनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर्स में जो है सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है एंग्जाइटी के लिए भी, क्योंकि चिंता भी व्यक्ति की खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती, और इसलिए वो एक बेस उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज एज गिवन बाय फ्रॉइड। देखो, ओरल बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, एनल सेकंड स्टेज है, लेटेंसी फोर्थ स्टेज है क्योंकि थर्ड फैलिक है, फिर लेटेंसी एंड जेनिटल, तो ये आइकॉनिक स्टेज नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की ओर। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच जो है, यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समक्ष से नीचे के कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, वो ये पॉइंट काफी बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। अ चाइल्ड हु इज इन द मिडल ऑफ हिज स्कूल, that is about 10.5 years, is unable to do the homework of the class below, that which is normal for his age, is known as विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। देखो, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर हम बात करें ना, ये साइरिल बर्ट की बात है। साइरिल बर्ट ने ये बोला था, उसका वैसे वर्क है जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। साइरिल बर्ट ने एक बात बोली हुई है, साइरिल बर्ट ने कहा था कि मान के चलते हैं कि फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, कहते अगर वो जो फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है ना, वो अपनी क्लास नीचे, मीन्स एक क्लास नीचे कौन सी होगी, फोर्थ, अगर वो फोर्थ क्लास के स्टूडेंट का भी जो वर्क है, जो क्लास वर्क है, अगर उसको भी करने में समर्थ है, तो वो एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड होगा, वो बैकवर्ड चिल्ड्रन होगा। वो हम देख सकते हैं, इसको स्लो लर्नर्स भी आप काउंट करते हैं, तो वो यही बात यहाँ पे भी आ रखी है। तो ये काफी बढ़िया पॉइंट पहले भी पूछा गया, जिनको पता होगा बिल्कुल राइट करके आए होंगे वो। और बढ़ते हैं इसी के बेसिस पे 16th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसी के रिगार्डिंग क्या पूछा जा रहा है इसमें। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन द कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो देखो, यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल रॉन्ग है ना, वो फुट टू हेड यही है, पैर से सर की ओर, बाकी आपको पता है बिल्कुल सारे के सारे राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की ओर। इन सम ऑफ द केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज व्हाट। देखो, ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है, जहां पे बच्चे, अगर हम बात करें माता पिता से ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पैदा होते हैं, ऑपोजिट ट्रेड्स वाले पैदा होते हैं, कि बहुत ही कम कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी मैच करती हैं पेरेंट्स के साथ, बहुत रेयर मैच करती हैं, तो वो लॉ ऑफ रिग्रेशन। बाकी तो वैसे भी लॉज ही नहीं बताएगा जी, उसके उसने ग्रीगर मेंटल के बेसिस पे आपको पता है कि 3 ही लॉज अपने सामने आए हैं, और वो जो उनमें से लॉ ऑफ रिग्रेशन यहाँ पे वैसे भी एक राइट ऑप्शन ही था, बाकी पे तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। बिलो आर गिवन, हाँ बिल्कुल, below are given the pairs of theories of learning and their components indicate which pair is not correctly matched। देखो, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आप जानते हैं कि आइवन पैवलोव की थ्योरी है, हाँ बिल्कुल, उसको वाटसन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं कुछ कुछ, तो बट एक प्रेफर तो पहली जो है प्रेफरेंस दी जाती है, वो तो आइवन पैवलोव की है। हाँ, बट दोनों की थ्योरी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, वो यहाँ पे गलत दी गई है। वॉल्फ एंड जो रीड की थ्योरी जो है यहाँ पे बताई जा रही है, यही रॉन्ग है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। इनसाइट कोहलर की थ्योरी थी, एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के भी बॉन्ड होने की बात भी की थी, संबंध होने की। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हल और स्किनर बिल्कुल राइट है, और बाकी वो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग था। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय होम। तो इसके लिए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट रहेगी, वर्ड्सवर्थ ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैसे ही सिंपल सी डेफिनेशन की सीखना विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। Out of the following which is not the type of imitative behavior given by Miller and Dollard। तो अभी इन्हीं के बेसिस पे आपको बताना है कि जिन्होंने इमिटेटिव बिहेवियर के बेसिस पे बात की है, तो उनमें से कौन सी जो है टाइप नहीं है, ये आपको चारों में से आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल उनमें से दो बताई गई टाइप्स में से नहीं है, बाकी तीनों टाइप्स उसने बताई थी, सेम बिहेवियर, कोपिंग बिहेवियर एंड मैच्ड डिपेंडेंट बिहेवियर, ये बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। बट एक जो सेकंड है ना, को रिलेटिव बिहेवियर की बात उन्होंने नहीं की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21st क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट इज ट्राइड टू न्यू
knowledge in such a way that he or she is tried to modify and elaborate concepts and principles already learned. दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज, इसको हम देखते हैं कॉम्बिनेशनल लर्निंग के साथ, बाकी देखेंगे फिर भी इसका क्या आंसर करता है बोर्ड। इसके बेसिस पे हम जो है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल ही होना चाहिए अपनी एक बेस्ट नॉलेज के बेसिस पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे डेविड ओसुबेल की थ्योरी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग की बात वो करते हैं। बिल्कुल देखते हैं 22nd क्वेश्चन को। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द एनरिचमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखो फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, ग्रेट एक्सलरेशन भी बिल्कुल राइट है कि उनको वर्ग उन्नति की जाए, उनकी क्लासेस हम जो है उनको अप कर सकते हैं उसके बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस एक ऑप्शन राइट नहीं होनी चाहिए, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन होनी चाहिए, जो स्कूल्स वगैरह इनके लिए चलाई जाते हैं। नवोदय स्कूल्स बिल्कुल आपको पता होगा इन्हीं की लिए स्पेशली प्रेफर किए जाते हैं, और इनकी एबिलिटीज को प्रॉपर जो है और उभार के सामने लेके आने में गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूसेस मेंटल एज। एमए वर्ड का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने अपने टेस्ट, आपको पता होगा बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1908 में किया था, ठीक है। बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1908 में इस टेस्ट का जो है ये किया था, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। ये मैं आपको बता दूं कि टेट बजर चैनल को आप वैसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पहले से ही डिस्कस करने कर ही रहा हूँ, उसकी सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है। देखते हैं 24th क्वेश्चन को। इसके लिए कि टू डेवलप क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड द टीचर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना ही रोंग है। बाकी सब एक राइट ऑप्शन जा रही है कि बच्चों में जो है क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए टीचर बाकी सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। At the stage of 3 years, how many words learned by a child? Approximately 200, 300, नहीं जी ये सब रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 3 वर्ष का बच्चा 1000 वर्ड के करीब जो है बच्चा बोल सकता है। और प्रोफेसर स्मिथ की आपको वर्डिंग ध्यान में होगी, 1 वर्ष का बच्चा 2 से 3 शब्द, 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्द, 272 शब्द, एंड 5 years तक का बच्चा 2072 शब्द बोल सकता है। ये प्रोफेसर स्मिथ की वर्डिंग है। नेक्स्ट एक काफी बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, एंड वैसे भी इस पर्सन की तो थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आना ही आना है। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी? देन आंसर वाज हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन। और हार्वर्ड गार्डनर ने पहले 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी, बाद में नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल प्लस 2 और हुई 1999 में कुछ बताया जाता है। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल 27th क्वेश्चन है अपने सामने। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस done by students frequently at end of unit using criterion reference test and employing multiple techniques of evaluation is known as what type of evaluation? देखो ये evaluation end of the unit पे है, ठीक है। तो ये evaluation होनी चाहिए periodically of periodicity of evaluation, यही ऑप्शन एक राइट होनी चाहिए। बाकी देखेंगे क्या आंसर आता है इसके लिए। और नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। egocentricness is the main characteristic of which intellectual sage as given by Jean Piaget? देखो ये बिल्कुल एक काफी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसीलिए तो मैं भी बोलता हूँ ना, किसी भी सीट का आपने एग्जाम देने जाना है ना, तो सीटेट के पेपर्स तो आपको किसी भी हाल में किए होने चाहिए। इसीलिए तो मैं सबसे पहले उसी की सीरीज चला रखी है, पहले उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जरूर से फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, काफी सारे पेपर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वैसे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning. This statement is given by, answer is B.F. Skinner, 20th सेंचुरी के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है जी 30th क्वेश्चन, एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि सेट बी के बेसिस पे थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं लगभग। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? देखो क्विजेज, ग्रुप डिस्कशंस एंड कन्वर्सेशन, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेसिस पे हैं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट ये समेटिव का एक पार्ट रहेगा, ठीक है जी। ये जस्ट हमने एक्सपेक्टेड आंसर की जो हमने डिस्कस की, एंड मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, एंड ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, हमने पहले ही बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस कर लिया,
एंड आप ज़रूर से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि मिनिमम आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है ना सीटेट के, वो तो किसी भी सेट के लिए करने जरूरी है, क्योंकि वो जिस भी सेट के आप स्टूडेंट है ना, चाहे वो एच टेट मीन्स आप हरियाणा स्टेट के हैं, चाहे पंजाब स्टेट के हैं, चाहे राजस्थान स्टेट के हैं, देखो वो अपनी सेट के क्वेश्चंस कम कॉपी करते हैं, सीटेट के ज्यादा कॉपी करते हैं। आप खुद पेपर्स उठा के देखेंगे, खुद आप उसका एक्सपीरियंस करेंगे। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कुछ भी लगता हो इसके लिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या कुछ बेस्ट हो सकता है, जरूर हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। तो जरूर से आप जो है कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके जी, बाय बाय।